माता रानी आएंगी होकर हाथी पर सवार। माता रानी की आराधना के लिए करें ये दो चीज़ें शामिल। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, इस साल आएंगी माता रानी होकर हाथी पर सवार। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है, जिसका समापन नवमी के दिन होता है। यह 9 दिन 9 देवी के रूपों को समर्पित है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की सेवा उपासना करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि व शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ परिवार को अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि के दिन में माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाने का शुभ दिन माना जाता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष माता रानी के आगमन पर घरों व पंडालों पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस बार 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 6 अप्रैल 2025 को होगा। दोस्तों, इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन से ही व्रत उपवास पूजा अर्चना शुरू होगी। पुराणों के अनुसार कलश नवरात्रि की पूजा की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है। आइए जानते हैं कलश स्थापना, शुभ मुहूर्त व पूजन सामग्री, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण उपाय। कलश स्थापना मुहूर्त। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:22 तक का है। इस समय कलश की स्थापना पूजा आप कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चैत्र नवरात्रि के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इस उपाय को करने मात्र से भाग्य और धन संपदा में वृद्धि होती है और परिवार के सभी सदस्यों में आपसी प्रेम व तरक्की बढ़ती है। नवरात्रि में किए जाने वाले 9 दिनों के उपाय। नवरात्रि के रात में करें ये उपाय। पहला, माँ लक्ष्मी की पूजा। नवरात्र में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें, जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः। दूसरा, स्वच्छता। नवरात्रि में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। स्वच्छ घर माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है। तीसरा, दीप जलाना। घर के पूजा घर में रोज दीपक जलाएं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। चौथा, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। नवरात्र में सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इसे दक्षिण दिशा में भी रखें। पांचवा, माँ दुर्गा की आरती। नवरात्र में रोज माँ दुर्गा की आरती करें। इससे मन को शांति व उन्नति के मार्ग खुलते हैं। छठा, कलावा बांधना। नवरात्रि में धन रखने वाले स्थान पर
कलावा बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है। 7वां भोग। नवरात्रि में माता रानी को भोग प्रसाद बहुत ही खास तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे बेसन से बने लड्डू। 8वां इस उपाय से मिलता है माता की विशेष कृपा। नवरात्रि में हर दिन सुबह व शाम माँ दुर्गा के सामने दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी हर कष्ट को दूर करती हैं, साथ ही सारी मनोकामना को पूरी करती हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, साथ ही माता रानी हमेशा घर में विराजमान होती हैं। 9वां धन और वैभव की प्राप्ति। नवरात्रि में धन संपदा, वैभव, समृद्धि प्राप्ति के लिए 20 यंत्र की स्थापना करनी चाहिए तथा इस यंत्र को माँ दुर्गा के पूजा के साथ इसकी भी पूजा करनी चाहिए। यह यंत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इस यंत्र से धन संपत्ति में वृद्धि व समाज में मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। अब अगला उपाय। नकारात्मक ऊर्जा रहती है दूर। नवरात्रि के 9 दिन माता को लौंग व कपूर अर्पित किया जाता है। लौंग व कपूर से माता की आरती भी होती है। रात में पूजा के समय चांदी के बर्तन में लौंग और कपूर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही धन संपदा की भी कभी कमी नहीं होती है। 11 घर में होता है माता का आगमन। नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के सामने रुद्राक्ष की माला से 108 बार इस सिद्ध मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र को जपने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा माता का आगमन भी होता है। इसलिए सच्चे मन से रोज इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए, जिससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। वह मंत्र है सर्वा बाधा विनिमुक्तो धन धन्य सुतन्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। हर कष्ट होता है दूर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में माता को पान का पत्ता अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। पान के पत्ते में शहद, लौंग, कपूर रख कर माता रानी को अर्पित करना चाहिए। साथ ही इस मंत्र का जप भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के हर कष्ट दूर होंगे व माता रानी की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। विदेही देवी कल्याणम विदेही विपुलां श्रियं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। होती है उन्नति। नवरात्रि में 9 दिन माँ दुर्गा को लाल गुड़हल के फूल पूजा में अर्पित करने चाहिए। माता रानी को लाल गुड़हल के फूल अत्यंत प्रिय हैं। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा व व्यवसाय में उन्नति होती है। साथ ही साथ लाल गुड़हल के फूल को सूर्य देव को अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। 15 शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में ओम चिन्ह लगा होता है वह सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह चिन्ह केवल पूर्व व उत्तर दिशा में ही बनाते हैं। उन्नति के लिए एक लोटे में जल भरकर उत्तर या पूर्व दिशा में रखें, जिसमें लाल या पीले रंग का फूल अवश्य डालें। ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं।
नवरात्रि के प्रथम दिन घर के मुख्य द्वार पर माता रानी के चरणों के चिन्ह लगाना चाहिए। साथ ही कुमकुम रोरी अक्षत से तिलक लगाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करने से जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही माता रानी के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि में प्रथम दिन से अखंड दीप जरूर जलाना चाहिए, जिसे दक्षिण पूर्व की दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने मात्र से परिवार के सभी सदस्यों को समृद्धि व आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ कार्यों में सफलता की भी प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि में नवरात्र के 9 दिन सुबह उठकर नहाने के बाद सूरज निकलते समय 11 बार लक्ष्मी सूतक का पाठ करना चाहिए। 108 दिनों तक पाठ करने से धन से जुड़ी समस्या दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए केसर मिला हुआ खीर माता को भोग में लगाना चाहिए। साथ ही कनक धारा स्रोत के पाठ को 9 बार करना चाहिए। साथ ही माता की आरती भी करनी चाहिए। ऐसा करने से 9 देवियों की कृपा की प्राप्ति होती है। साथ ही धन की भी कभी कमी नहीं होती है। जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। चैत्र की नवरात्रि में अगर आपको अचानक से धन की प्राप्ति करना है तो शाम के समय कुएं या नदी के किनारे एक दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद माता लक्ष्मी का हाथ जोड़कर आवाहन करना चाहिए। फिर बिना कुछ बोले वहां से चले जाना चाहिए। नवरात्रि में अगर आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो बरगद के वृक्ष की थोड़ी सी जड़ आपको लाकर तिजोरी में रखनी चाहिए। तिजोरी में रखने से पहले माता लक्ष्मी व नौ दुर्गा का नाम लेकर अपनी सारी परेशानियों को बोलकर प्रार्थना करके उसे तिजोरी में रख देना चाहिए। आर्थिक स्थिति से परेशान लोगों को नवरात्रि में लाल रंग का ध्वजा चढ़ाना चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाना चाहिए, जिससे माता भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होगी व अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। नवरात्रि के हर दिन की अपनी विशेष महत्वता है, लेकिन नवरात्रि में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन एक कमल का फूल लाकर माता लक्ष्मी को चढ़ाएं, जिससे माता रानी प्रसन्न होंगी और अपनी कृपा बरसाएंगी।